बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक है दुबई आने से पहले कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें वो आपके जहन में होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक ये है। अच्छा, इस टॉपिक में मैं जो बातें आपको बताऊंगा उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको मुतनफ़र करूंगा दुबई से या यूएई से। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होगा, लेकिन मेंटली बंदे को तैयार रहना चाहिए। इस वजह से मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी आ रहे हो, तो उधर का वेदर जो है वो ठंडा है, थोड़ा बारिशें होती हैं। तो सबसे पहले वेदर है। यहाँ वेदर बहुत ही हॉट, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप यकीन करोगे अभी भी आपको ये पसीना नज़र आ रहा होगा। तकरीबन हर टाइम आपको पानी अपने पास रखना पड़ता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने भी अभी पानी पास रखा हुआ है। तो सबसे पहले वेदर है, गर्मी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ना हो कि आप आ जाओ वीज़ा लेके और मौसम देख के आप भाग जाओ, ठीक है। हाँ, जिनका इनसाइड वर्क होता है उनके लिए इतनी गर्मी तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि इनसाइड में भी काम में समझता हूँ कि इनसाइड के जो काम होते हैं ना, जो मशीनों पे काम हो गए, जैसे बेल्ट पर काम हो गए, वो काम थोड़े मुश्किल है मेरे लिहाज से, क्योंकि मैंने वो काम भी किए हैं। खैर, अच्छा, वेदर के अलावा है रूम, ठीक है। पाकिस्तान या इंडिया में हम अपने घर में अलग से रूम होता है हमारे लिए, या कोई भाई साथ होता है या कोई सिस्टर, यानी कि 2-3 बंदे रूम में होते हैं। अब तो ज़्यादातर एक ही बंदा होता है, हर बंदे का अलग अलग से रूम है। लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। ये जहन में रख लेंगे, एक रूम में आप, अगर कोई अच्छी कंपनी है ना, बहुत अच्छी कंपनी है, तो एक रूम में 4 बंदे होंगे। जो नॉर्मल कंपनी है उसका ये है कि 6-8 बंदे और 10 बंदे भी होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है और एडजस्ट कैसे करना है उन बंदों में, रूम में कैसे रहना है, क्योंकि हर किसी का ड्यूटी टाइम अलग से होता है। तो ना आप लाइट ऑन कर सकते हो, ना आप शोर कर सकते हो, ना आप कॉल पर बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अगर आपने कॉल पर बात करनी है तो आपको रूम से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके जहन में होनी चाहिए। ये ना हो कि आप पैसा भी लगा कर आ जाओ और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो। खैर, ये कोई इतनी चीज़ें, रूल रेगुलेशन दुबई के, यूएई के आपको रूल रेगुलेशन, वो खैर इधर आके आपको पहले ही लेबर क्लास दी जाती है, उसमें सारे आपके आपको रूल रेगुलेशन बता दिए जाते हैं। पहले या दूसरे दिन आपकी क्लास हो जाती है, तो 1-2 दिनों में आपकी क्लास हो जाती है। उसमें सारे रूल रेगुलेशन आपको बता देते हैं, क्योंकि ये ना हो कि आप इधर आए और पहले दिन ही, मिसाल के तौर पर, आप जो है ना रोड क्रॉस कर रहे हो और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे रोड क्रॉस कर रहे हो तो 500 दिरहम फ़ाइन ले लिया, ठीक है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये बंदा न्यू है पुराना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले या दूसरे दिन क्लास दे देते हैं। तो जो रूल यहाँ पर बताए जाएंगे वो लाजमी फ़ॉलो करने हैं, क्योंकि फ़ाइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। तो रूल रेगुलेशन हो गए, वेदर हो गया, रूम में कैसे एडजस्ट करना है आपने, और काम में अपने सीनियर्स को सीनियर समझना है। ये नहीं हिसाब है कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो सारा कुछ आपने उधर ही अपनी कंट्री में छोड़ कर आना है। तो ये चीज़ें, खैर, ये कोई इतनी मुश्किल है नहीं, ये बंदा कर लेता है, लेकिन फिर भी इंसान के जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा खाने पीने का जो है ना, खाने पीने का यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी होटल भी हैं। तकरीबन हर जगह पर आपको होटल मिल जाता है, पाकिस्तानी खाने मिल जाते हैं। लेकिन आप, ज़ाहिर सी बात है, हम लोग आते हैं लेबर में, तो इतनी सैलरी होती नहीं है कि हम होटल से जाकर खा सकें। तो इसके लिए अगर रूम में हम कोई सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारे रूम में सिस्टम है, हम तो खुद रूम में ही कुकिंग वगैरह करते हैं। तो तकरीबन हमारा जो, मेरा इस मंथ, लास्ट मंथ जो मेरा खाने का है, वो तकरीबन आ गया 200 दिरहम, ठीक है। 200 दिरहम हर बंदे को खाने का है। उसमें ये होता है कि हम रात का खाना भी खा लेते हैं और दिन को भी साथ में लेकर आते हैं। वैसे दुबई में बंदा तकरीबन 2 टाइम ही खाना खाता है। अगर बंदा ड्यूटी कर रहा है, कोई वेला है, तो वो 3 टाइम खाएगा, क्योंकि वेले बंदे को ज़्यादा भूख लगती है। बाकी काम में ये है कि बंदा बिज़ी इतना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। खैर, ये कोई इतनी मुश्किल है नहीं, हर बंदा कर लेता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भाग भी जाते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कम से कम बंदे के जहन में होनी चाहिए। तो इसके अलावा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप आएँ किसी भी जॉब में, अगर आपके पास कोई स्किल है, कुछ भी, कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ भी है, तो आप उस हिसाब में आएँ तो इंशाल्लाह बेहतरीन, मेरे ख्याल में, फ्यूचर है इधर बंदे का।
बेहतरीन फ्यूचर है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर लेता है, क्योंकि इस टाइम करेंसी रेट भी अच्छा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो रही है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।